हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। आज हम आपको 7 ऐसे कारण बताएंगे जिससे आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही जून 2024 परीक्षा के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का नया गाइडलाइन आया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो 100% आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जून 2024 एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का नया गाइडलाइन आया है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि असाइनमेंट बनाने में बहुत सारा समय और एनर्जी लगता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ता है, तब आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं। ऐसे में अगर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दुख होता है सारे स्टूडेंट को कि मेरा असाइनमेंट मैंने बहुत मेहनत से बनाया था लेकिन रिजेक्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हैं और अपना असाइनमेंट आप बनाकर अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पे जमा करते हैं, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। लेकिन यहाँ पे जून 2024 परीक्षा के लिए नया गाइडलाइन आया है असाइनमेंट सबमिशन का। तो नए गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका स्टडी सेंटर कहीं और है, आपने कहीं और असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपका असाइनमेंट कभी भी अपडेट नहीं होगा। ये नया गाइडलाइन है जून 2024 परीक्षा के लिए जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं आप लोग। तो आप अपना एग्जैक्ट स्टडी सेंटर कैसे चेक करेंगे? तो ये है स्टडी सेंटर चेक करने का लिंक। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर और जो कोर्स कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से उसका कोड भरेंगे और जो कैप्चा कोड है, वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ डाल के सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपका डिटेल्स रहेगा, वहाँ पे स्टडी सेंटर का नाम भी लिखा रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इस पोर्टल पे आपका डिटेल्स दिख रहा है, जो स्टडी सेंटर आपका दिख रहा है, जो रीजनल सेंटर आपका दिख रहा है, उसी पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं समर्थ पोर्टल में यहाँ पे जो एडमिशन लिया था समर्थ पोर्टल में, वहाँ पे मेरा स्टडी सेंटर कुछ और है लेकिन यहाँ पे कुछ और है। तो मैं समर्थ पोर्टल के अनुसार यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो समर्थ पोर्टल में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे जो स्टडी सेंटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और स्टडी सेंटर दिख रहा है आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। तो आप इसी के अनुसार ही अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपने इसके अनुसार नहीं सबमिट किया, समर्थ के अनुसार सबमिट किया, तब भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सही स्टडी सेंटर और सही रीजनल सेंटर पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आप बाई पोस्ट असाइनमेंट भेज रहे हैं तो सारे रीजनल सेंटर का वेबसाइट यहाँ पे है, आप पहले अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर लीजिए। जो भी रीजनल सेंटर आपका दिख रहा है उसका कोड यहाँ से आप सर्च करके उसका एड्रेस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो दिल्ली 2 का जो भी रीजनल सेंटर है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर कोई और रीजनल सेंटर है तो आप यहाँ से देख के उस रीजनल सेंटर पे आप अपना असाइनमेंट भेज सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे रीजनल सेंटर का यहीं पे कॉर्नर में एड्रेस रहता है, इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं असाइनमेंट। और अब बात करते हैं कि असाइनमेंट का दूसरा कारण क्या होता है कि डिफरेंट हैंडराइटिंग जो होती है। कभी कभी होता है कि स्टूडेंट कुछ दो तीन क्वेश्चन अपने हाथ से लिखते हैं, दो अपने भाइयों या किसी दोस्तों से लिखवा लेते हैं, तो इससे डिफरेंट हैंडराइटिंग हो जाती है। तो उसमें भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। आपको एक ही हैंडराइटिंग में असाइनमेंट लिख के जमा करना होता है। और नेक्स्ट, नॉट कंप्लीटेड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे आपने बीए में एडमिशन लिया जुलाई 2023 में, तो आपको 1 साल बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है। मतलब जून 2024 परीक्षा में आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जो अभी सबमिट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन ले लेते हैं और दिसंबर 2023 में ही अपना असाइनमेंट जमा कर देते हैं। ऐसे में उनका मिनिमम ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट होता है, तो असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़ते हैं और असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उसी तरह मास्टर प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं, अगर आपने जुलाई 2023 में अपना एडमिशन लिया था तो आपका 1 साल कंप्लीट होगा जून 2024 में। तो अभी अप्रैल में जो असाइनमेंट सबमिट हो रहा है उसमें ही जमा करना है आपको असाइनमेंट। जो भी स्टूडेंट दिसंबर परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा कर दिए थे मास्टर प्रोग्राम के, उनका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसी तरह सेमिस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हर 6-6 महीने पे असाइनमेंट जमा करना पड़ता है। अगर असाइनमेंट
6 महीने बाद भी जमा करेंगे तब भी उनका असाइनमेंट चढ़ जाएगा। जैसे जनवरी 2024 में अगर आपने किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो अभी आपका असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह सर्टिफिकेट के भी स्टूडेंट होते हैं, उनको भी 6 महीने पे ही असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो इसका ध्यान देना चाहिए, अगर आपका मिनिमम ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट है तो आपका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। रॉन्ग इनरोलमेंट नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जो भरना होता है अपने असाइनमेंट के कवर पेज में, उसको ही गलत भर देते हैं। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो आपको जो समर्थ में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे एक कंट्रोल नंबर भी मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंट्रोल नंबर ही भर देते हैं अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लिख देते हैं, जिससे उनका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनका मार्क्स ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाती तो उसको छोड़ दिया जाता है उसी तरह से। तो आप जो भी इनरोलमेंट नंबर भरेंगे सही सही भरेंगे, जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा है उसी तरह से आप अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लिखेंगे। रॉन्ग सब्जेक्ट कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं जो सिमिलर कोड दिखते हैं, बहुत कोड, तो स्टूडेंट गलती से अपना असाइनमेंट गलत क्वेश्चन पेपर में जमा कर देते हैं। तो आपको सही कोर्स यहाँ से देखना है अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से। यहाँ पे देखिए जुलाई 2023 के स्टूडेंट हैं जिनको ये सारे पेपर हैं, तो यहाँ पे आप पेपर कोड देखेंगे ध्यान से और पेज पे नोट करेंगे कि आपको इसी पेज का ही असाइनमेंट जमा करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्स का असाइनमेंट जमा कर देंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं तो बीएजी में जब असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिख जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर का भी असाइनमेंट बना के जमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जितने को पेपर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सिर्फ उसी का क्वेश्चन बनाकर आपको असाइनमेंट जमा करना है। इसके अलावा रॉन्ग सब्जेक्ट कोड लिख देते हैं। जैसे आप बीए ऑनर्स पढ़ रहे हैं हिंदी से तो आप बीएजी लिख देंगे तो भी आपका असाइनमेंट नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आप बीए ऑनर्स हिंदी पढ़ रहे हैं तो बीए एचडीएच ही लिखना है, आपको बीएजी नहीं लिखना है। उसी तरह सब्जेक्ट कोड भी होता है, जैसे मैंने बताया कि बीएचडी 182 है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भरते हैं तो यहाँ पे कोर्स कोड भी भरना होता है। इसको जो कोर्स कर रहे हैं उसको यहाँ से देख के भरना होता है। अगर गलत आपने लिख दिया है या भर दिया है तो आपका असाइनमेंट नहीं जमा होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है रॉन्ग स्टूडेंट डिटेल्स मेंशन इन असाइनमेंट फ्रंट पेज। तो जो फ्रंट पेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के अनुसार आपका असाइनमेंट चेक किया जाता है। तो ये फ्रंट पेज को आप सही सही भरेंगे, जैसे आपका जो अध्ययन केंद्र है उसको सही भरेंगे, जो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं आपको अब सही सही भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीए जी पढ़ रहे हैं और बीए लिख दिए, या बीकॉम जी पढ़ रहे हैं तो बीकॉम लिख दिए, बीएससी जी पढ़ रहे हैं तो बीएससी लिख दिए, या मास्टर में आप एमए कर रहे हैं, एमए हिंदी कर रहे हैं तो आप एमए ही सिर्फ लिख दें, एमए हिंदी नहीं लिखेंगे। या एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एमए ही लिख दें, पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखते हैं। तो आपको पूरा प्रोग्राम कोड लिखना है। जैसे आप एमए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, एमए हिंदी लिखेंगे, बीए जी लिखेंगे, बीएससी जी लिखेंगे। इस तरह से आप अपना प्रोग्राम कोड लिखेंगे और सही सही इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। अपना कंट्रोल नंबर नहीं लिखेंगे, जो 10 डिजिट का आपके आई कार्ड पे इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है उसी को आपको यहाँ लिखना है। अपना नाम लिखना है, आपका कौन से कोर्स का असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो ये कोर्स का इस एक आपका फाइल बनता है तो यहाँ पे एक ही कोर्स का कोड लिखेंगे, कोड सही सही लिखेंगे। इस तरह से आप अपना फ्रंट पेज सही सही भरेंगे तभी आपका असाइनमेंट अपडेट किया जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर है वहीं पे आप असाइनमेंट जमा करें। और जब आप असाइनमेंट अभी जमा कर दे रहे हैं, अगर आपको बीच में स्टडी सेंटर चेंज करवाना है तो आप कभी इस समय स्टडी सेंटर नहीं चेंज करवाइए, ये मेरा सजेशन है। और इग्नू का नया गाइडलाइन भी है कि अगर आप असाइनमेंट जमा कर दिए, मान लीजिए आप लखनऊ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, आपने वहाँ असाइनमेंट जमा कर दिया, लेकिन अभी अपने असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा स्टडी सेंटर चेंज करके मुझे दिल्ली जाना है, तो आप अगर अभी स्टडी सेंटर चेंज करा लेते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा लखनऊ के द्वारा जब एंट्री करने जाएंगे तो, क्योंकि आपका इसी बीच रीजनल सेंटर चेंज हो गया होगा। तो सारे रीजनल सेंटर अपने अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अभी जून 2024 परीक्षा के लिए अगर आपने असाइनमेंट जमा कर दिया तो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर न चेंज कराने का रिक्वेस्ट भेजें। क्योंकि अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर चेंज कर दिया गया तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो इस सब वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे सारे इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत ही पब्लिश कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।